शुरू करते हैं। बहुत सारे मतलब नियम होते हैं। मेरा मतलब ये कोशिश होती है मेरी कि मैं उन नियमों को एक एक करके आपको जो आसान हैं या एक तरह के हैं उनको कलेक्शन करके, उनको कलेक्शन में बना करके आसान भाषा में आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहला रूल है, क्यू के बाद यू का प्रयोग होता है। ये एक स्पेलिंग रूल है, ठीक है। क्यू के बाद जो है आप देखेंगे यू का प्रयोग। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला है हमारे पास क्वीन, QUEEN। यहाँ पर देखिए क्यू के बाद यू का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह बन रहा है क्वीन। क्या बन रहा है? क्वीन, ठीक है। तो क्वीन का मतलब क्या होता है? क्वीन का मतलब होता है रानी। क्वीन का मतलब क्या होता है? क्वीन का मतलब होता है रानी। तो यहाँ पर क्यू और यू आपको साथ में उच्चारण करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। क्वीन, राइट, क्वीन। फिर एक क्वेश्चन, अगला क्या है? यहाँ पर भी देखिए आप क्यू के बाद यू का यूजेज है। आपको जो भी स्पेलिंग जहाँ पर आपको क्यू दिख रहा है, आपको यू वहां पर दिखेगा। क्यू के बाद यू का प्रयोग होता है। क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है प्रश्न। फिर है इक्विटी, चाहे शुरुआत में हो, चाहे आखिर में हो, चाहे बीच में हो, चाहे सेकंड लास्ट हो, चाहे शुरुआत से सेकंड हिस्सा हो या मिडिल में हो, क्यू के साथ यू दिखेगा। उसका एक उदाहरण है इक्विटी, EQUITY, इक्विटी, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, इक्विटी, हिस्सेदारी। फिर है अर्थक्वेक, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, EART, अर्थ की स्पेलिंग आती है, अर्थ की स्पेलिंग आती है EARTH, अर्थ। फिर है क्वेक, QUAKE, अर्थक्वेक, ठीक है। तो क्यू के साथ अगेन यहाँ पर यू आपको दिख रहा है। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। क्या होता है? भूकंप, राइट। अच्छा, अगली स्पेलिंग रूल की बारी। एक्स के बाद कभी भी, ध्यान दीजिएगा, एक्स के बाद कभी भी एस नहीं आता है, लेकिन एस का साउंड जरूर आता है। बात समझ रहे हैं? एक्स जो है आपको कभी भी एक्स के बाद एस लिखा हुआ किसी भी स्पेलिंग में नहीं दिखेगा, लेकिन जब उच्चारण करोगे तो वहां पर एस का साउंड सुनाई देगा, है ना। ऐसा आभास होगा कि एस बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक्स है वहां पे, ठीक है, राइट। जैसे एक्साइट, सुनाई दिया? एक्साइट, एक्साइट, राइट। तो एक्साइट का मतलब होता है उत्साहित। कोई कहते हैं ना कि हाँ, कहते हैं ना हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। तो एक्साइटेड की स्पेलिंग में ये एक्साइट की स्पेलिंग में एस तो है नहीं, लेकिन एस सुनाई दे रहा है हमें, है ना। एक्साइट, सुनाई दे रहा है, एस सुनाई दे रहा है, ओके। उत्साहित, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है विशेष, कोई चीज जो बहुत विशेष है, कहते हैं ना एक्सक्लूसिव है। जैसे आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कई डिजाइनर की एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, मतलब वो वही मतलब कभी बनाई हुई है, विशेष है वो बेसिकली, राइट। आसान भाषा में समझे तो विशेष, राइट। तो क्या पढ़ते हैं? एक्सक्लूसिव। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्लूसिव यानी कि विशेष। फिर है एक्साइज, एक्साइज, यहाँ पर देखिए एक्स लिखा हुआ है, एस नहीं लिखा हुआ है। एक्स के बाद जस्ट बाद उसके एस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण आ रहा है एक्साइज, यानी कि उत्पादक शुल्क। जैसे कहते हैं ना एक्साइज ड्यूटी लगती है, मतलब इस प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, कोई भी चीज, कोई भी सामान जब बनाया जाता है, तो उसका एक उत्पादक शुल्क होता है, मतलब उसको बनाने में कुछ एक खर्चा होता है ना, एक्साइज ड्यूटी लगती है, ओके। फिर है एग्जॉटिक, एग्जॉटिक जिसका मतलब होता है अनोखा। एग्जॉटिक का मतलब ये भी एक तरीके से मान के चलिए विशेष ही होता है। जैसे कहते हैं ना एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है या एग्जॉटिक फ्रूट्स है, मतलब वो उतने आम नहीं है और उनकी जो मात्रा है जो उगाई जाती है वो भी कमी है ना। तो कोई भी चीज जो एग्जॉटिक, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अनोखी है, उसको आप एग्जॉटिक बोल सकते हैं, राइट। और क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले स्पेलिंग रूल्स की ओर आते हैं। अगला स्पेलिंग रूल है हमारे पास, शब्द के अंत में कभी भी वी या जे नहीं आता है। सच बताइए, आज तक कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया था कि इतनी सारी स्पेलिंग
स्पेलिंग्स जो आप थ्रू आउट अपने पूरे लाइफ में पढ़ते हो, जितनी भी आपकी उम्र है, आप पढ़ते हो या देखते हो या लिखते हो या सुनते हो या समझते हो, कभी ये ध्यान दिया क्या कि कोई भी ऐसी स्पेलिंग आज तक आपको नहीं मिली है जिसके आखिर में वी या जे हो? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी शब्द के अंत में कभी भी वी या जे नहीं आता है, यानी कि कोई भी स्पेलिंग जो है वो वी या जे से खत्म नहीं होगी, राइट? जैसे हैव, HAVE, हैव, है ना? हैव इसको पढ़ रहे हैं लेकिन लास्ट में ई लिख रहे हैं, है ना? इसको अगर ऐसे वी लिखे तो क्या सही होगा? नहीं, पढ़ते इसको हैव है ना? लेकिन लास्ट में ई लिख रहे हैं क्योंकि वी से एंडिंग नहीं होनी है इसकी, तो ई हमें चाहिए वहां पर। तो ये हो गया हैव, जिसका मतलब होता है पास है या पास। ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है, इसकी क्लास में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। फिर है जज, JUDGE, जज यानी कि न्यायाधीश। तो यहाँ पर जे नहीं होगा, राइट? फिर है वेव, WAVE, वेव। फिर है एज, क्या है? एज, EDGE, ठीक है? तो यहाँ पे उच्चारण जो है ज का है, इसी वजह से यहाँ पे इसको ऐसे लिया गया है, लेकिन एंडिंग जो है वी या जे से नहीं होगी। फिर है शॉर्ट वॉवल के बाद सी के या के का प्रयोग होता है। शॉर्ट वॉवल के बाद हमेशा किसी भी स्पेलिंग में जहाँ पर शॉर्ट वॉवल यूज हो रहा है उसके बाद जो है वो सी के दिखेगा, नहीं तो सिर्फ के दिखेगा। जैसे डक, DUCK, डक, है ना? डक। तो यहाँ पर देखिए यू है, यू के बाद सी के है, तो शॉर्ट वॉवल के बाद सी के है। फिर है सिक, SICK, सिक। अगेन सेम चीज। डक का मतलब क्या होता है? डक का मतलब होता है बत्तख, है ना? जो क्वैक क्वैक करते हैं बत्तख, वो डक का मतलब होता है बत्तख। फिर है सिक, SICK, सिक। तो देखिए आई के बाद क्या है? सीके है। सिक का मतलब होता है बीमार। फिर है बीक, BEAK, ए है, उसके बाद देखिए ई और ए है, ठीक है? दोनों आप क्या बोलते हैं आपको दिखेगा यहाँ पर वॉवल, उसके बाद क्या है? लास्ट में के है। बीक, बीक का मतलब होता है चोंच। पक्षियों की चोंच नहीं होती है, वही वाली चोंच को अंग्रेजी में बीक कहते हैं। फिर है पीक, PEAK, क्या है? PEAK। पीक का मतलब क्या होता है? चोटी। जैसे माउंटेन होता है ना, पहाड़ होता है, पहाड़ की चोटी होती है ना, सबसे उसका जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चोटी। यानी कि पहाड़ को कोई भी उसकी जो टिप होती है, पीक, है ना? उसके ना माउंटेन पीक, राइट? तो उसको वहां पर क्या यूज हो रहा है? ये चोटी, पहाड़ की चोटी यानी कि पीक उसको कहते हैं। अच्छा, ज्यादातर शब्दों में ये अगला रूल है, ज्यादातर शब्दों में कम से कम एक वॉवल होता है, बिना वॉवल के शब्द का निर्माण नहीं होता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में एक्सेप्शंस को मत लिखिएगा, क्योंकि हम लोग एक्सेप्शंस के बेसिस पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम लोग जनरल इंग्लिश बोलते हैं जो हमारी जरूरी है, जिसको सीख करके आप अंग्रेजी बोल सकते हो, ठीक है? तो आप इसको ये मत करिएगा। ज्यादातर शब्दों में कम से कम एक वॉवल आपको दिखेगा ही दिखेगा, और बिना वॉवल के शब्द का निर्माण नहीं होता है, ठीक है? नहीं होता है। इसको अगर आप सीरियस है अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी बोलने को लेकर के, तो ये रूल को जो है ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जैसे बुक, पहला क्या है? बुक, BOOK, इसको पढ़ते हैं बुक यानी कि किताब। फिर है डॉग, DOG, वॉवल दिख गया, ओ है ना? DOG, डॉग यानी कि कुत्ता। फिर है रीड, READ, रीड यानी कि पढ़ना, रीड, पढ़ना। फिर है कैट, CAT, कैट। यहाँ पर ए जो है वॉवल है, आपको ब्लू कलर में जो लेटर्स, जो अल्फाबेट दिख रहे हैं वो वॉवल्स है, ठीक है? कैट का मतलब होता है बिल्ली। यदि अक्षर F या I वन सिलेबल वर्ड के अंत में आते हैं तो उन्हें डबल कर देना चाहिए। वन सिलेबल का मतलब है जो एक बार में फटाक से मुंह से निकल जाए, ठीक है? ये इसको वन सिलेबल कहते हैं। जैसे कि स्टिफ, स्टिफ देखिए साथ में बोल रहे हैं, है ना? स्टिफ। तो यहाँ पर क्या है? स्टिफ के लास्ट में क्या आ रहा है? F आ रहा है, उसको डबल कर दो, सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। स्टिफ यानी कि अकड़न, कोई भी चीज ना, स्टिफ सरफेस है मतलब काफी अकड़ा हुआ है। फिर स्टॉल, क्या है? स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है छोटी सी दुकान जो रेडी वगैरह लगती है, उसको कहते हैं स्टॉल, कहते हैं ना? फूड स्टॉल कहते हैं ना, फास्ट फूड स्टॉल आपने देखा होगा, रेडी वगैरह पे लिखा हुआ रहता है, मतलब जो लगाते हैं ना अपने खाने पीने का, जहाँ पर मिलता है चाइनीज फास्ट फूड ये वो, तो वहां पर क्या लिखा रहता है? स्टॉल लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल सिलेबल है, तो STA, डबल L कर दीजिए लास्ट में, ये हो गया स्टॉल। फिर है स्टिल, स्टिल का मतलब होता है
डबल कर दिया, स्पेलिंग हो गई सही, ये बन गया स्टिल, जिसका मतलब होता है फिर भी। फिर हमारे पास जब y 2 सिलेबल वालों के वर्ड के अंत में होता है तो आमतौर पर इसका साउंड ई होता है। कैसे समझाती हूँ, 2 सिलेबल वाले वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जब 2 सिलेबल वर्ड के एंड में y दिखता है तो उच्चारण ई के जैसा होता है, लेकिन आमतौर पर y का उच्चारण क्या होता है, आमतौर पर y का उच्चारण य होता है, करेक्ट। लेकिन क्योंकि 2 सिलेबल की बात है, 2 सिलेबल मतलब बे बी, आप देखिए लिप्स को आप 2 बार ये कर रहे हो, है ना, आप जब बोल रहे हो तो आपको समझ आएगा, बे बी, करेक्ट। आपके लिप्स 2 बार आपस में ज्वाइन हुए, बे बी, कैन डी, है ना, कैन, एक बार मुंह ऐसे मतलब आपने मुंह खोला कैन, फिर डी, है ना, फिर मुंह का जो मूवमेंट हुआ, राइट। तो 2 सिलेबल वर्ड्स इनको कहते हैं, कैंडी, बेबी, पेनी, है ना। तो इनके एंड में अगर y दिखता है तो ई के जैसा उच्चारण होता है, जैसे बेबी, बेबी, है ना। तो क्या लगेगा कि यहाँ पर ई लगा हुआ है, लेकिन y लगता है, उच्चारण ई जैसा हो रहा है, बेबी यानी कि शिशु, छोटा सा बच्चा। फिर है कैंडी, कैंडी, ई लास्ट में उच्चारण हो रहा है, कैंडी, यानी कि वो जो टॉफी छोटी छोटी नहीं आती उनको कैंडी कहते हैं। अच्छा, फिर है पेनी, पेनी, पेनी का मतलब होता है खुले पैसे, ठीक है, पेनी, है ना। तो पेनी वाई है लास्ट में, लेकिन उच्चारण ई के जैसा हो रहा है। फिर अक्षर आई का साउंड बनता है जब यह एक छोटे शब्द के अंत में आता है जिसमें कोई अन्य वॉवेल नहीं होता है। जी हाँ, अब सुनिए, और ये तो बताइए जो क्यों कि वाई जो है वो आमतौर पर यह साउंड करता है, लेकिन y जो है वो अक्षर I का साउंड बनाता है जब एक छोटे से शब्द में आता है, ठीक है। देखिए मैं छोटे से शब्द की बात कर रही हूँ, मात्र 3 अल्फाबेट का ये वर्ड है और उसके लास्ट में आ रहा है और उसमें कोई दूसरा वॉवेल नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है y, लेकिन उच्चारण हो रहा है I, जैसे क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना चिल्लाना, ठीक है, CRY, क्राई। फिर है ट्राई, ठीक है, तो क्या लगेगा, I लगा हुआ है लेकिन लगा हुआ y है, ट्राई। फिर है माई, MY, माई। फिर है फ्लाई, माई का मतलब मेरा, ट्राई का मतलब कोशिश और फ्लाई का मतलब उड़ना। तो यहाँ पर भी देखिए FLY है लेकिन उच्चारण I हो रहा है, तो FLY, फ्लाई। फिर हमारे पास जब B, D, G, M, N, O, P, नोट कर लीजिएगा इसको, 2 सिलेबल वर्ड में एक छोटे वॉवेल के बाद आते हैं तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी वर्ड जो कि 2 सिलेबल है उसमें B, D, G, M, N, O, P एक छोटे वॉवेल के बाद आए तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे सबसे पहला रैबिट, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, R है, फिर है A जो कि छोटा वॉवेल हो गया, है ना, मतलब ए आया ना, सिंगल वॉवेल है यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या आया, बी आ गया, तो उसको डबल कर देंगे, ये बन जाएगा रैबिट यानी कि खरगोश, रैबिट यानी कि खरगोश। देखिए जो नियम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे ना, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर मैनर, MANNER, यहाँ पर क्या किया, एन को डबल किया क्योंकि उसके पहले क्या था, ए था, है ना, तो क्या कर दिया, मैनर। कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे हैं, राइट। कॉन्सोनेंट कौन कौन सा कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे हैं, B, D, G, M, N, O, P, ये वाले कॉन्सोनेंट अगर हैं तो इनको डबल कर देंगे, छोटे वॉवेल के बाद आएगा अगर तो किसी वर्ड में, ठीक है। फिर है बैनर, यहाँ पर देखिए BA है, फिर N है, तो N कॉन्सोनेंट है, उसको डबल कर दीजिए, बैनर। बैनर जो बैनर पोस्टर नहीं लगते रोड के साइड में, बड़े बड़े एड जिनमें लगते हैं, बैनर कहते हैं उनको। फिर है ड्रमर, DRUMMER, तो U है, M के पहले U है, U क्या है, वॉवेल है, और M क्या है, कॉन्सोनेंट है, डबल कर देंगे, ड्रमर यानी कि ढोलक वाला। ड्रमर का मतलब कौन होता है, ड्रमर जो ढोलक नहीं बजाता, ड्रम बजाता है जो, उसको कहते हैं ड्रमर।